एक समय की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य के राजा का नाम विक्रम सिंह था। राजा विक्रम सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, परंतु उनके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उनके राज्य में एक गुप्त खजाना था जिसे उनके पूर्वजों ने बड़े रहस्य के साथ छुपा रखा था। वह खजाना राज्य की संपत्ति को दुगना कर सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहां है। राजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि जो भी खजाने का रहस्य सुलझाएगा उसे आधा खजाना दिया जाएगा। इस ऐलान से राज्य भर के लोग रोमांचित हो उठे। दरबार में विद्वान, सैनिक और जासूस सभी जुट गए। कई लोग खजाने की खोज में लग गए, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन एक साधारण युवक अर्जुन दरबार में आया। उसने राजा से निवेदन किया कि वह खजाने के रहस्य को सुलझाने में मदद करना चाहता है। अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान और समझदार युवक था। राजा ने उसकी बात सुनी और उसे एक मौका देने का फैसला किया। अर्जुन ने खजाने के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसने राज्य की पुरानी किताबें पढ़ी, गुफाओं की खोजबीन की और कई रातें पुराने महल के तहखाने में बिताई। एक दिन उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिला जिसमें खजाने तक पहुंचने का सुराग था। जहां सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, वहीं खजाने का द्वार है। अर्जुन ने सोचा कि यह सुराग शायद किसी पहाड़ी या मंदिर की ओर इशारा कर रहा है। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन ने राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। वह उस पहाड़ी पर पहुंचा और ध्यान से चारों ओर देखा। अचानक उसे एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी जिस पर समय की परत चढ़ चुकी थी। उस मूर्ति की आंखों में कुछ अजीब चमक थी, जैसे कोई इशारा कर रही हो। अर्जुन ने मूर्ति के पास जाकर देखा तो पाया कि मूर्ति की आंखें किसी विशेष दिशा में देख रही थी। उसने उस दिशा में चलना शुरू किया और एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। गुफा के अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि यहां कोई रहस्य जरूर छिपा है। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसने दीवारों पर अजीब चिन्ह देखे। उसने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और उनके रहस्य को समझने की कोशिश की। अचानक उसे समझ में आया कि ये चिन्ह दरअसल एक नक्शा बना रहे हैं जो गुफा के भीतर के रास्ते को दिखा रहे हैं। अर्जुन नक्शे का अनुसरण करते हुए गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, जहां एक भारी दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, केवल सच्चे साहसी और निष्ठावान का स्वागत है। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर उसने देखा कि एक विशाल खजाना उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सोने, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों का भंडार। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन तभी उसे किसी की पदचाप सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा कि वहां राजा विक्रम सिंह स्वयं खड़े थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं देखना चाहता था कि क्या तुम इस खजाने के योग्य हो। मैंने तुम्हें इसलिए मौका दिया था ताकि तुम्हारी बुद्धिमानी और निष्ठा की परीक्षा ले सकूं। आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सच में इस राज्य के खजाने के हकदार हो। राजा ने अर्जुन को आधा खजाना देने का वादा निभाया और उसे अपना दायां हाथ बनाया। अर्जुन ने राज्य की सेवा में पूरी निष्ठा से कार्य किया और सूर्यगढ़ राज्य में समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। इस तरह अर्जुन की बुद्धिमानी और साहस ने न केवल उसे खजाने का अधिकारी बनाया, बल्कि राज्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी।